आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। हमने पोस्चर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ये उसी की कंटिन्यूशन है। ठीक है, ये आपका कायनी की बुक में पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, एक पूरा पेज है बल्कि, प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। एक प्रिंसिपल है, इसके साथ है टेक्निक्स। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। टेक्निक्स वो प्रोसीजर हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए वो टेक्निक्स हैं। ठीक है, और उन टेक्निक्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि किस तरह हमने वो ट्रीटमेंट देना है, तो वो हमारे पास हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। री एजुकेशन मीन रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक पेशेंट है वो किसी भी बीमारी के साथ हमारे पास आया है। ठीक है, कोई भी मसला लेकर आया है, तो उसको जो भी हम ट्रेनिंग देंगे या ट्रीटमेंट देंगे उसको कहते हैं री एजुकेट करना। ठीक है, री एजुकेशन। अब री एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं पोस्चर में। ठीक है, पोस्चर में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आप इतने पॉइंट्स से याद कर लें। ठीक है, आपका ये पूरा पेज हो जाएगा कवर। ठीक है, इसमें देखिए 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, इसको आप लिख लें 5C। ठीक है, 5C। एक पहला C जो है वो है कॉज। अब वो कहते हैं कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करती हैं कि कॉज क्या है। ठीक है, जो भी कॉज होगा, जो रीज़न होगी जिसकी वजह से पोस्चर ख़राब हुआ है, तो उसी पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। आया कि वो मेंटल एटीट्यूड की वजह से उसका पोस्चर ख़राब है, यानी कि मेंटल कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर तो वो अनहाइजेनिक कंडीशन है तो हम उसकी न्यूट्रिशन अच्छी करेंगे। ठीक है, स्लीप पैटर्न उसके अच्छे करेंगे। इसके अलावा अगर वो टेंशन है, मस्कुलर टेंशन है, तो हम भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ये है कॉज, क्योंकि पूरा हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है कॉज पे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ पेशेंट कॉपरेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि पूरा हमारा ट्रीटमेंट जो है उसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की कॉपरेशन पे, कि पेशेंट आपके साथ कितना कॉपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है तो वो मेडिसिन भी देता है, साथ में परहेज़ भी बताता है। ठीक है, अगर तो पेशेंट ने मेडिसिन खा ली है बट परहेज़ नहीं की, तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगा, और कल को वो कहेगा कि डॉक्टर अच्छा नहीं था, उसने मुझे मेडिसिन अच्छी नहीं दी। सेम इसी तरह अगर तो ये जो आया है फिजियोथेरेपी में पोस्चर वाला पेशेंट, ठीक है, उसका मेंटली कोई स्ट्रेस है। ठीक है, तो थेरेपिस्ट ने उसे कहा कि अपना स्ट्रेस कम करो, या प्रोसीजर्स भी बताए उसको स्ट्रेस कम करने के, पर उसने नहीं किए वो काम, उसने कोऑपरेट नहीं किया थेरेपिस्ट के साथ। तो थेरेपिस्ट अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, जितनी भी एक्सरसाइज करवा ले, जो भी करवा ले, जब तक पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, थेरेपिस्ट। तो ट्रीटमेंट की सक्सेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, पेशेंट की कोऑपरेशन पे। ये था हमारे पास सेकंड C। ठीक है, थर्ड C है चेंजेस। चेंजेस क्या है, स्ट्रक्चर चेंजेस। और कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजेस जो है पोस्चर ख़राब होने की वजह से रेयर आती हैं। ठीक है, रेयरली होती हैं कि पोस्चर ख़राब होने की वजह से स्ट्रक्चरल कोई चेंज आए। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, जब बहुत लंबे अरसे के लिए आप गलत पोस्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल चेंज आता है। और स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है कि या तो आपके जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, टाइटनेस की वजह से मसल्स और लिगामेंट शॉर्टनिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, R1 डिक्रीज़ हो गई है। अब इस केस में क्या करना है, अगर रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ हुई है तो हमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। अगर मसल इसमें गए हैं, टेंशन है, ठीक है, टेंशन में मस्कुलर टेंशन है, तो उसको कम करने के लिए हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा थर्ड थिंग इज़ कि आपने कंटिन्यूसली उसे गुड पोस्चर बताते रहना है। ठीक है, गुड पोस्चर कैसा होता है, आपने कंटिन्यूसली उसे या तो वीडियोस के ज़रिए, ठीक है, या फिर अपना पोस्चर बना के, या फिर मिरर में, डिफरेंट तरीके होते हैं गुड पोस्चर के। ठीक है, तो ये आपने उसे कंटिन्यूसली बताते रहना है, ताकि पोस्चर सही करने के साथ साथ वो अपनी रेंजेस भी सही करे और मस्कुलर टेंशन भी कम से कम करे। ठीक है, देन एक अदर प्रिंसिपल है चेयरफुल एटमोसफेयर। ठीक है, ये हमारे पास 4C आ रहा है। इस 4C में, ठीक है, चेयरफुल एटमॉस्फेयर में क्या है कि एक पेशेंट जब आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो आपका जो वहाँ का रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का माहौल है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, वो इंजॉय करे, खुश होकर करे, कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो खुश होकर करे, इंजॉय करके, क्योंकि पहले ही अगर वो स्ट्रेस में आया है, ठीक है,
स्ट्रेस की वजह से उसका पोस्चर ख़राब हुआ है और आप उसे एक्सरसाइज करवा के मज़ीद स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो उसका पोस्चर मज़ीद ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर का बहुत ख्याल रखना है कि ये बहुत अच्छा हो, ठीक है, हैप्पी करने वाला हो, इंजॉय करने वाला हो, ठीक है। ये आप पर फिजियोथेरेपिस्ट पर डिपेंड करता है। देन आती है लोकल कंडीशंस, जो कि हमारे पास 5th सी है, ठीक है। कंडीशंस, लोकल कंडीशंस कौन सी हैं? आया कि वो उसे पेन है, ठीक है, पोस्चर ख़राब हुआ है तो पेन तो नहीं है, तो आपने पेन के लिए कोई मोडालिटी यूज़ कर लेनी है, या पेन इनको सूटेबल अटेंशन चाहिए होती है। ये जो लोकल कंडीशंस होती हैं ना, इनके लिए सूटेबल कंडीशन यानी कि हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए इनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये इसको हम सबसे पहले करेंगे। पेन है तो पेन कम कर दें, ठीक है। मसल वीक है तो फिर मसल वीक होने की वजह से हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस को कम करना है, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर वीकनेस के बाद अगर मसल टाइट हैं तो फिर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर दो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, या स्ट्रेन, यानी कि वो जिस जगह पे काम करता है, आए कि वो ऑफिस में ऑफिस वर्कर है, बैंकर है, या फिर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ठीक है। ट्रक ड्राइवर काफ़ी लंबे टाइम के लिए उन्हें ना सिटिंग पोजीशन में बैठना होता है, तो अगर तो वो है तो उन्हें वो पोजीशन सही करवानी है हम लोगों ने उनकी। एक तो यानी कि इर्गोनॉमिक उनकी अच्छी करवानी है, वो सीटिंग जिस सीट पर बैठते हैं उसको सीट या उसके वहाँ पर वर्क स्टेशन को हमने देखना है और वो वहाँ पे चेंजेस लानी है, ताकि वो उसका जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो सके, ठीक है। उसके कंडीशंस सारे हम लोगों ने चेंज करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कंटिन्यूसली उसे गुड पोस्चर बताते रहना है कि गुड पोस्चर इस तरह से, और उसे ठीक करवाना है उसका सारा पोस्चर। तो ये पॉइंट्स है सारे जो कि हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट में बताऊंगी इंशाल्लाह टेक्निक्स ऑफ फ्री एजुकेशन। उसके लिए अगर आपने देखनी है मेरी वीडियो टेक्निक ऑफ फ्री एजुकेशन की, तो आप लोग बेल आइकन का प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आने वाली वीडियो की, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।